हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसमें क्या था कि जो ऑथर है वो उसे एक लेटर मिलता है जिम मैकपर्सन नाम के एक ब्रिटिश सैनिक का। उसमें और वो उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें क्या होता है कि जर्मनी के जो सैनिक हैं और जो ब्रिटिश सैनिक हैं उनके बारे में बताया गया कि उन्होंने कैसे क्रिसमस डे जो है सेलिब्रेट किया। उन्होंने एक जो है फुटबॉल मैच भी खेला और वो क्या चाहते थे, शांति चाहते थे। दोनों तरफ की सेनाएं क्या चाहती थी, शांति चाहती थी। तो अब वो लेटर खत्म हो चुका है, तो आगे देखते हैं कि ऑथर उसके बाद क्या करता है। तो थर्ड पार्ट इसका शुरू हो गया है। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप। आई फोल्डेड द लेटर अगेन कि मैंने लेटर को वापस फोल्ड किया, उसको समेट दिया और इसको ध्यान से उस एनवलप में वापस रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट कि मैं पूरी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू कि सुबह होते ही मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे कि मैं ब्रिडपोर्ट गया, जहाँ पर उसका पता लिखा हुआ था। उसने लिखा था ब्रिडपोर्ट में अपनी डियर वाइफ कॉनी को लिखा था जिम मैकपर्सन ने, तो वो ब्रिडपोर्ट गया जो उससे कुछ ही माइल्स दूर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वे कोपो बीचेज वॉज कि मैंने एक लड़के से पूछा जो अपने बीचेज पर अपने कुत्ते को घुमा रहा था, उससे वो एड्रेस पूछा। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल, द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप कि हाउस नंबर 12 जो था, जिस पर कॉनी का एड्रेस लिखा हुआ था, उस लेटर में जिसका एड्रेस लिखा हुआ था, तो वो हाउस क्या है, अब जल चुका था बिल्कुल। वो जली हुई खोली थी एक, और उसमें क्या है कि जो रूफ है वो फटी हुई थी और जो विंडोज है वो भी ऊपर चढ़ी हुई थी। आई नॉक्ड एट द डोर हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ अ मिसेस मैकपर्सन कि मैंने क्या है कि उससे आगे आगे वाले घर पर नॉक किया और उनसे पूछा कि यदि वो जानते हैं कि मिसेस मैकपर्सन कहाँ पर है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल। अब एक बूढ़े आदमी ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ कि वो अब कहाँ पर है। एक बूढ़े आदमी ने उसको बताया। अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, अ बिट मडल हेडेड बट एट हर एज शी वॉज इंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी। अब उसने कहा कि वो बहुत अच्छी महिला थी और वो क्या है कि जो उसने मुझे बताया कि वो बहुत अच्छी महिला थी, परंतु उनकी जो एज थी वही इतनी थी कि उन्हें ऐसा होना ही चाहिए था, अच्छा होना चाहिए था। कितनी एज थी आगे बताएगा। 101 ईयर ओल्ड कि वो 101 साल की थी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर कि वो शी हैड बीन इन द हाउस कि वो घर में ही थी। व्हेन इट कॉट फायर जब आग लगी थी। आग लगी थी तो वो कहाँ पर थी, अपने घर में थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स कि कोई नो वन रियली न्यू कोई भी नहीं जानता हाउ द फायर हैड स्टार्टेड कि आग कैसे लग गई, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स परंतु ये कैंडल्स के कारण लगी हो सकती है। शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी कि वो बिजली से ज़्यादा किस चीज़ का यूज़ करती थी, कैंडल्स, मोमबत्तियों का यूज़ करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट वो हमेशा सोचती थी, क्या सोचती थी, इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव कि कॉनी जो है वो ये सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है, इसलिए वो कैंडल्स का यूज़ करती थी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम जो फायरमैन जो आग बुझाने वाले व्यक्ति थे उन्होंने उसे आग से निकाल लिया। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। अब उसने बताया कि वो एक नर्सिंग होम में है। कौन सा नर्सिंग होम, बर्लिंगटन हाउस, डोरचेस्टर रोड पर, कि जो हमारा टाउन है उससे दूसरी साइड। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजिली इनफ कि मैंने बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम जो है वो आसानी से ढूंढ लिया। उत्तर उससे मिलने के लिए जा रहा है इसलिए। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लोप साइड एंजल ऑन टॉप कि वहाँ पर क्या है कि क्रिसमस ईव का डे था उस दिन, तो वो क्या था कि जो पेपर से बनी हुई, कागज़ से बनी हुई चेन्स जो है हॉल में लगी हुई थी और एक साइड चमकता हुआ क्रिसमस ट्री जो है वो खड़ा था। आई सैड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकपर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। अब
उस जो ऑथर है वो वहाँ पर जाकर क्या कहते हैं, मैंने कहा मैं मिसेस मैकपर्सन का फ्रेंड हूँ और मैं उनसे मिलने आया हूँ और उन्हें उनके लिए क्या है एक क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ, क्रिसमस गिफ्ट लेकर आया हूँ। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing, कि मैं डाइनिंग रूम में देख सकता था कि हर किसी ने क्या है wearing a paper hat, कि उन्होंने कागज़ की बनी टोपियाँ ओढ़ रखी थी और वो सारे गाना गा रहे थे। The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. She even offered me a mince pie, कि जो मैट्रन है जो मेरे पास आई थी उस नर्सिंग होम की मैट्रन जो है उसने भी एक कागज़ की बनी हुई टोपी पहन रखी थी और वो मुझे देखकर बहुत खुश लग रही थी और उसने मुझे एक मांस की कचौड़ी भी जो है ऑफर की दी मुझे खाने के लिए। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, अब वो मुझे कॉरिडोर के साथ साथ लेकर गई। मिसेस मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी, अब उसने मुझे बताया कि जो मिसेस मैकपर्सन है वो किसी दूसरों के साथ ज़्यादा घुल मिल कर नहीं रहती हैं। शी इज़ रेदर कन्फ्यूज्ड टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट, कि आज वो बहुत कन्फ्यूज लग रही थी, मुश्किल में लग रही थी, इसलिए वी थॉट हमने सोचा इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट, कि ये अच्छा होगा अगर वो आज के दिन रेस्ट करे, ज़्यादा किसी से मिले जुले ना। शी हैज़ नो फैमिली यू नो नो वन विजिट्स, अब वो कहती हैं कि उसकी कोई भी फैमिली नहीं है इसलिए उससे कोई भी मिलने नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, कि अब मैं ये जो है अनुमान लगा सकती हूँ कि वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me, अब वो मुझे एक रूम में लेकर गई जहाँ पर क्या है कि सींक से बनी हुई जो चेयर्स थी और चारों तरफ गमलों में क्या है पौधे लगे हुए थे और मुझे वहाँ पर छोड़कर चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, की जो ओल्ड लेडी है बूढ़ी जो महिला है वो कहाँ पर बैठी थी, व्हील चेयर पर बैठी थी और उसके हाथ जो हैं उसकी गोद में रखे हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी वन, उसके बाल जो है कैसे थे, उसके बाल सिल्वर कलर के थे, सफ़ेद कलर के थे, चांदी रंग के थे और वो एक विस्पी बन की उसने उनका जूड़ा बनाया हुआ था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो गार्डन की तरफ देख रही थी, टकटकी लगाकर देख रही थी। हेलो आई सेड, अब मैंने कहा उनसे हेलो। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, वो मुड़ी और मेरी तरफ देखने लगी। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, कि मैंने जारी रखा बोलना और मैंने उनसे कहा हैप्पी क्रिसमस, की क्रिसमस की बधाई हो कोनी। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स, एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, अब जो ऑथर है वो उसे बता रहा था आई फाउंड दिस, कि मुझे ये मिला था, वो लेटर दिखाते हुए कहता है कि मुझे ये मिला। आई थिंक इट्स योर्स, कि मैं ये सोचता हूँ कि ये शायद तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, जैसे मैं बोल रहा था तो उसकी जो आंखें हैं वो मेरे चेहरे पर गड़ी हुई थी, वो मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने टिन का जो बॉक्स था वो खोला और उसे दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। दैट वॉज द मोमेंट, यही वो क्षण था जब उसकी आईज जो है लिट अप, चमक उठी, उसकी आंखें चमक उठी, विद रिकॉग्निशन, कि उसने पहचान लिया था उस टिन के बॉक्स को, एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, उसका चेहरा जो है हैप्पीनेस से, खुशी से चमकने लगा। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, कि मैंने उसे बताया कि मुझे कैसे डेस्क मिला और कैसे ये पत्र मिला, परंतु मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो सुन रही थी। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर्स। फॉर अ वाइल, की कुछ क्षणों के लिए वो कुछ भी नहीं बोली, परंतु उसने लेटर जो है बहुत कोमलता से अपनी उंगलियों में थाम रखा था, पकड़ रखा था। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक ही वो बाहर निकली उस लेटर की ख्यालों से और मेरा हाथ पकड़ लिया। ही हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी जो आंखों में है क्या थे, आंसू थे, आंखें
आंसुओं से भरी हुई थी। You told me you had come home by Christmas dearest, she said. अब उसने कहा कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम क्रिसमस के दिन घर आओगे प्रिय, and here you come, you are the best Christmas present in the world. और तुम आ गए हो, कि तुमने प्रॉमिस किया था और तुम आ गए हो। तो ये क्या है कि दुनिया का सबसे अच्छा त्योहार, अच्छा क्रिसमस का गिफ्ट है। कम क्लोज जिम डियर सिट डाउन। अब वो कहती है कि कम क्लोज जिम डियर, की प्रिय जिम पास आओ और बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक, कि मैं उसके पास बैठ गया और उसने मेरी चीक को मेरी गाल पर किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। वो कहती है कि मैं तुम्हारा जो लेटर है वो हर रोज पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, परंतु मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, की जो आवाज़ है वो मुझे ऐसा फील करवाती थी कि तुम मेरे साथ ही हो। एंड हाउ यू आर, एंड नाउ यू आर, और अब तुम हो, कि तुम आ गए हो वापस तो मेरे पास ही हो। नाउ यू आर बैक यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, कि अब तुम वापस आ गए हो इसलिए ये लेटर जो है तुम मेरे लिए मुझे पढ़कर सुनाओ, तुम्हारी आवाज़ जो है मुझे सुनाओ। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर। वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरा ये काम करोगी। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, आई हैड लव दैट सो मच। अब वो कहती है कि मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, कि मैं तुम्हारी आवाज़ से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत अच्छी लगती है वो मुझे। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, आई हैव मेड यू अ नाइस केक, Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. And then perhaps we will have some tea. कि उसके बाद जब तुम ये लेटर मुझे पढ़कर सुना दोगे उसके बाद हम क्या है कि कुछ चाय लेंगे, चाय पानी लेंगे। और क्या है कि मैंने तुम्हारे लिए एक क्रिसमस केक बनाया है, क्रिसमस का केक बनाया है, मार्जिपन डाला है उसके ऊपर चारों तरफ। कि मार्जिपन क्या होता है, एक मीठी परत जो केक के ऊपर लगती है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जिपन कितना पसंद है। तो ये आपका लेसन ख़त्म हो गया है। आप जो है इसके वर्ड मीनिंग आपको होमवर्क में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।